जय हिंद दोस्तों। आज सामाजिक विज्ञान का पेपर है जो 2021 की बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसमें से कम 10 से 12 प्रश्न ऐसे हैं जो 2025 की बोर्ड परीक्षा में 100% गारंटी के साथ पूछा जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा बांध है रिहंद बांध, हीराकुंड बांध। इसका सही जवाब होगा हीराकुंड बांध, ऑप्शन बी। 2 नंबर का प्रश्न है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? जिसका सही जवाब लोहा, ऑप्शन सी। 3 नंबर का प्रश्न है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? इसका सही जवाब एंथ्रासाइट, ऑप्शन ए। 4 नंबर है, गंडक परियोजना है, इसका सही जवाब वाल्मीकि नगर, ऑप्शन बी। 5 नंबर का है, निम्न राज्यों में किसमें सर्वाधिक वन है? तो सर्वाधिक वन कहाँ है? तो मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए। 6 नंबर का है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है, इसका सही जवाब होगा भागलपुर, ऑप्शन ए। 7 नंबर का है, सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है, सूखे के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? तो वर्षा की कमी है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 8 नंबर का सवाल है, बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? बिहार में बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, इसका राइट आंसर होगा उत्तर बिहार, ऑप्शन डी। 9 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? संचार सेवाओं का अंग इनमें से सभी, ऑप्शन डी। समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविजन, ये सभी संचार सेवाओं का अंग है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। 10 नंबर में है, मानव पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है, मुख्य घटक पूछ रहा है 11 नंबर का, इसका सही जवाब होगा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 11 नंबर का सवाल, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 12 नंबर का सवाल है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति, इसका सही जवाब होगा प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन ए। 13 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? मुद्रा जारी करने अधिकृत, इसका सही जवाब होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। 14 नंबर का प्रश्न है, बिहार राज्य है क्या है? बिहार राज्य है, तो इसका सही जवाब कृषि प्रधान है, बिहार राज्य कृषि प्रधान है। 15 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? हमारे रहन सहन के स्तर को कौन प्रभावित करता है? इसका सही जवाब होगा प्रति व्यक्ति आय। 16 नंबर का सवाल है, बिहार में कितने जिले हैं? इसका सही जवाब 38 जिले हैं। 17 नंबर का सवाल है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? रज्जू मार्ग है राजगीर में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 18 नंबर का सवाल है, सासाराम नगर का विकास कब हुआ? सासाराम नगर का विकास हुआ मध्य युग में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 19 नंबर का सवाल है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है? गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, इसका सही है भाखड़ा नांगल बांध से, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, 20 नंबर का, सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है, मतलब सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य कौन है? सही जवाब होगा उत्तराखंड। 21 नंबर का सवाल है, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? बिहार का कौन सा भाग जो है सर्वाधिक सूखा प्रवण है? इसका सही जवाब होगा दक्षिण बिहार। 22 नंबर का,
1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है 23 नंबर का, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? इसका सही जवाब होगा संवैधानिक शासन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है 24 नंबर का, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? इसका सही जवाब होगा लेनिन ने। 25 नंबर में है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर केंद्र पृथ्वी स्थित केंद्र को कहते हैं। इसका सही जवाब अधिकेंद्र कहते हैं। 26 नंबर का है सुनामी संबंधित है। किससे? सुनामी समुद्र से संबंधित। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 27 नंबर का है मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? इसका सही जो इंफ्रारेड कैमरा। ऑप्शन बी। 28 नंबर का सवाल है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा कौन है? इसका सही जवाब भूकंप। ऑप्शन सी। 29 नंबर का सवाल है निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? खरीफ फसल कौन? इसका सही जवाब होगा धान। धान खरीफ फसल है। अगला सवाल है 30 नंबर का, ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड क्या है? डेयरी विकास है। 31 नंबर का सवाल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब होगा 1935 में। 32 नंबर का प्रश्न है भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? इसका सही जवाब होगा मुंबई में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 33 नंबर का प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका सही जवाब बिस्मार्क। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 34 नंबर का प्रश्न है फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई? 1871 में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल है 35 सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? इसका सही जवाब हम्फ्री डेवी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 36 नंबर का सवाल है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? इसका सही जवाब है करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा करो या मरो। अगला सवाल है 37 नंबर, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है 38 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अगला सवाल है 39 नंबर, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया गया? सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिहार के चंपारण से गांधी जी ने 1917 में पहला सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला सवाल है 40 नंबर का, मुद्रण। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? इसका सही जवाब मुद्रण का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 41 नंबर का सवाल, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? बिहार में प्रायः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है इसका। अगला सवाल है 42 नंबर का, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है 43 नंबर, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो 7%। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 44 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? लोह युक्त खनिज का उदाहरण। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट लोह युक्त खनिज का उदाहरण है। अगला सवाल है 45 नंबर का, सबसे घटिया कोयला, मतलब सबसे घटिया कोयला कौन सा है? तो इसका सही जवाब पीट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है 46 नंबर का, निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? रोपण, रबर भी रोपण फसल है, गन्ना भी रोपण फसल है, चाय भी है। इसका सही आंसर धान। धान रोपण फसल नहीं है, इसको बोया भी जाता है। अगला सवाल है 47 नंबर,
भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल, भारत में प्रमुख कर है, प्रमुख खाद्यान्न फसल प्रमुख, तो इसका सही ऑप्शन ए इज द राइट आंसर गेहूं। भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है, तो गेहूं है। अगला सवाल है 48 नंबर का, बिहार में कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र है, तो इसका सही 60%। बिहार में कृषि जो है 60% में होती है। अगला सवाल है 49 नंबर का, 50 नंबर का सवाल, एशिया और यूरोप के बीच कौन सी प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग है, एशिया और यूरोप का कौन सा व्यापारिक मार्ग है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी द राइट आंसर रेशम मार्ग, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 50 नंबर का सवाल है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया था, इसका सही जवाब होगा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 50 नंबर का सवाल है। अगला सवाल है 51 नंबर का सवाल, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही जवाब अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 52 नंबर का सवाल है, भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान, इसका सही जवाब 8, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है 53 नंबर का, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ, इसका सही जवाब 2005 ईस्वी में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 54 नंबर का सवाल है, किसने कहा था लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने कहा था लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। अगला सवाल है 55 नंबर का, भारत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त है, इसका सही जवाब 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है 56 नंबर का, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है, तो अशिक्षा ये भी बाधा है, गरीबी भी है और बेरोजगारी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डी इसका सही जवाब है, तीनों भारत के लोकतंत्र की सफलता में बाधा है। अगला सवाल है 57 नंबर का, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, इसका सही जवाब है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन बी CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना करता है। अगला सवाल है 58 नंबर का, निम्न में कौन पिछड़ा राज्य है, पिछड़ा राज्य कौन है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बिहार। अगला सवाल है 59 नंबर का, आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है, आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य, इसका सही जीविकोपार्जन, आर्थिक क्रिया का उद्देश्य क्या होता है, तो जीविकोपार्जन होता है। 60 नंबर का सवाल, भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया, तो इसका सही जवाब दादा भाई नौरोजी, भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान दादा भाई नौरोजी द्वारा लगाया गया था। अगला सवाल है 61 नंबर, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था, सही जवाब ऑप्शन बी भूमि विकास बैंक, भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था। अगला सवाल 62 नंबर, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाए, इसका सही जवाब होगा 15 मार्च, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है 63 नंबर, भारत पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण, इसका सही ऑप्शन डी अत्यधिक सिंचाई, अत्यधिक सिंचाई। 64 नंबर का, सोपानी कृषि प्रचलित है, सोपानी कृषि कहाँ पर, इसका सही उत्तराखंड में, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है 65 नंबर, 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू होता है, तो इसका सही जवाब किसानों पर। 66 नंबर का सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन, इसका सही जवाब हंटर समिति, हंटर समिति का जांच का आदेश दिया गया। अगला सवाल है 67 नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है, इसका सही जवाब बिहार में है, बिहार के सिवान में। 68 नंबर, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है, ककोलत जलप्रपात, इसका सही जवाब नवादा जिले में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
69 नंबर का सवाल है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? बिहार से जुड़ी है किस देश की? नेपाल। नेपाल की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है। अगला सवाल है 70 नंबर, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? इसका सही जवाब बहुदलीय व्यवस्था, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 71 नंबर का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगला सवाल है 72 नंबर का, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, ऑप्शन बी द राइट आंसर, 1975 ईस्वी में। अगला सवाल है 73 नंबर का, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने? इसका सही जवाब जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। 74 नंबर का सवाल, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र, 1971, ऑप्शन सी द राइट आंसर। पचहत्तर नंबर का सवाल, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई है? का सही राजस्थान, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 76 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश उत्तराखंड नहीं है, छत्तीसगढ़ भी नहीं है, केरल भी। इसका सही जवाब होगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। अगला सवाल है 77 नंबर, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण क्या है? तो इसका सही जवाब होगा अमेरिका। अमेरिका संघ सरकार का उदाहरण। अगला सवाल है 78 नंबर का, 78 नंबर का, भारत में केंद्रीय बैंक कौन है? केंद्रीय बैंक, इसका सही जवाब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 79 नंबर का सवाल है, कृषि उत्पादकों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? इसका सही है एग मार्क। एग मार्क का प्रयोग किया जाता है कृषि उत्पादकों के मानकीकरण के लिए। अगला सवाल है 80 नंबर का है, निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र से प्राथमिक क्षेत्र, इसका सही जवाब प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है।